Balloon bells. अरे क्या हुआ मेरे मुन्ने को? उसने मुन्ना के माथे को छुआ। अरे ये मुन्ना को इतना तेज बुखार कैसे हो गया? भैया इसको बर्ड फायर हो गया है। ये एक ऐसा बुखार है जो किसी पंछी के चोंच मारने की वजह से होता है। नीलू चिड़िया पूरे जंगल में सबसे बुद्धिमान चिड़िया थी। एक दिन सभी पंछी तालाब की ओर पानी पीने जा रहे थे। तभी कबूतर को जमीन पर एक अमरूद नजर आया। अरे वाह, वो देखो मेरा फेवरेट अमरूद। सोनू भैया नीचे मत जाओ, हमारे आसपास अमरूद का कोई पेड़ नहीं है। फिर भला ये अमरूद यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे इसमें कोई साजिश लग रही है। अरे किसी जानवर से ये खो गया होगा। ये कहते हुए सोनू कबूतर नीचे उतर गया। वो उस पर चोंच मारने ही वाला था, लेकिन तभी जमीन से जाल निकला और कबूतर उसके अंदर फंस गया। सोनू भैया! तभी पेड़ के पीछे छिपा मंटू शिकारी बाहर आया। अरे वाह, आखिर मैंने तुमको पकड़ ही लिया सोनू कबूतर। मुझे जरूर कुछ करना होगा, वरना सोनू भैया को मंटू शिकारी ले जाएगा। नीलू चिड़िया ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं, तो उसको एक पेड़ नजर आया जिस पर बड़े बड़े पत्ते थे और उन पत्तों से हरा हरा रस निकलकर नीचे जमीन पर टपक रहा था। शिकारी सोनू कबूतर को जाल से निकालने लगा। इतने में नीलू ने वो हरा पत्ता तोड़ा और उसको शिकारी के सर के ठीक ऊपर पकड़कर रुक गई। मंटू शिकारी, जरा ऊपर देखो। क्या है नीलू चिड़िया, मरना चाहती हो क्या? उसने जैसे ही ऊपर देखा तो उस पत्ते से हरा रस उसकी आंखों में टपक गया। उस पत्ते से ऐसा लिक्विड निकलता है जो अगर आंखों में चला जाए तो जलन पैदा कर देता है। मंटू शिकारी अपनी आंख पकड़कर भागा भागा तालाब पर गया और अपनी आंख धोने लगा। इतने में नीलू चिड़िया ने सभी पंछियों के साथ मिलकर कबूतर को आजाद करा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नीलू चिड़िया। शिकारी ने जितने में अपनी आंखें धोई, तब तक सभी पंछी वहाँ से जा चुके थे। इस नीलू चिड़िया का कुछ तो करना ही पड़ेगा। भोला भैया मेरे साथ होते तो वो इस नीलू चिड़िया को बड़ी आसानी से पकड़ लेते। मंटू शिकारी अपनी झोपड़ी वापस पहुंचा तो वहाँ उसका जुड़वा भाई भोला शिकारी अपने बच्चे के पालने के पास बैठा उसके साथ खेल रहा था। मेरे मुन्ना, तुम मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हो। उसे देखकर मंटू शिकारी के चेहरे पर खुशी झलक आई। सुबह होने पर मुन्ना के रोने की आवाज सुनकर भोला की आंख खुल गई। अरे क्या हुआ मेरे मुन्ने को? उसने मुन्ना के माथे को छुआ। अरे ये मुन्ना को इतना तेज बुखार कैसे हो गया? भैया इसको बर्ड फायर हो गया है। ये एक ऐसा बुखार है जो किसी पंछी के चोंच मारने की वजह से होता है। ये तुम क्या कह रहे हो? इसको कौन पंछी चोंच मारेगा भला? कल रात मैंने नीलू चिड़िया को मुन्ना के पास बैठे देखा था। ये उसी का काम है। मैंने उन पंछियों की सोचकर शिकार करना छोड़ दिया था और उन्होंने मेरे ही बच्चे की तबीयत खराब कर दी। अब देखना मैं क्या करता हूँ। यस, अब आएगा मजा। सोनू कबूतर और उसकी पत्नी कबूतरी अपने घोंसले पर जा रहे थे, लेकिन तभी एक जाल उन पर आ गिरा और वो दोनों घोंसले समेत उसमें फंस गए। अरे ये जाल अचानक कहाँ से आ गया? कुछ देर बाद बुलबुल और उसके बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो भी अपने घोंसले समेत जाल में फंस गए। अब जंगल के सभी पक्षी एक एक करके जाल में फंसते जा रहे थे। इसके पीछे कौन है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। नीलू चिड़िया अपनी सहेली से मिलने पड़ोस के जंगल गई हुई थी। जब वो जंगल पहुंची तो उसने सभी पंछियों को जाल में फंसा देखा। अरे तुम लोग जाल में कैसे फंस गए? तभी मंटू और भोला शिकारी सामने आए।
इन सबको मैंने ही अपने जाल में फंसाया है नीलू। लेकिन ऐसा आपने क्यों किया भोला भैया? आप तो बहुत अच्छे हो। हाँ, मैं अच्छा ही था, लेकिन तुमने बिना वजह जो मेरे मुन्ना को चोंच मारकर उसकी तबीयत खराब की है, ये मैंने उसी का बदला लिया है। उसकी बराबर में मंटू खड़ा हंस रहा था। तभी नीलू को शक हुआ, ये जरूर उसी की साजिश है। भोला भैया, आप अभी मुझे आपके मुन्ना के पास लेकर चलिए। मुझे बताइए, मैंने उसकी तबीयत खराब कैसे की है? अब भोला शिकारी के साथ नीलू चिड़िया उसकी झोपड़ी पर पहुंची तो उसने पाया कि उसको बहुत तेज बुखार है और उसका माथा भी सफेद पड़ा हुआ है। भोला भैया, आप जल्दी से मेरे साथ आइए, मुझे पता है ये किस औषधि से ठीक होगा। नीलू भोला को जंगल में एक जगह लेकर गई। वहाँ एक पेड़ लगा हुआ था और उस पेड़ पर सुनहरा फूल उग रहा था। भोला भैया, इस फूल को तोड़ लीजिए। भोला ने फूल को तोड़ा और वो दोनों वापस झोपड़ी पहुँचे। इस फूल की खुशबू मुन्ना को सुंघा दो। भोला ने वो फूल मुन्ना के मुंह के पास कर दिया और जैसे ही फूल की खुशबू मुन्ना की नाक में पहुंची तो उसका सफेद पड़ा माथा ठीक हो गया और वो हंसने लगा। अरे, मुन्ना तो हंसने लगा। भोला ने उसके माथे पर हाथ रखा तो अब उसको बुखार भी नहीं था। तुम्हारा शुक्रिया नीलू, लेकिन मुझे बताओ कि क्या सच में तुमने मुन्ना की तबीयत खराब नहीं की थी? मैं आपको सब बताती हूँ भोला भैया। जंगल के उत्तरी भाग में एक पौधे में सफेद फूल उगता है। उस फूल को तोड़ने के बाद एक दिन धूप में रखा जाए तो वो मुरझा जाता है। उसके बाद उसको पीसकर उसका पाउडर बनाकर उसको माथे पर लगाया जाए तो उसके असर से किसी भी इंसान या जानवर को बुखार आ जाता है और उसका माथा सफेद हो जाता है। मैंने मुन्ना का माथा सफेद देखकर ही अंदाजा लगा लिया था कि इसके माथे पर उसी फूल का उपयोग किया गया है। मुझे पता था कि उस फूल का असर सुनहरे फूल की खुशबू लेने से ही ठीक होता है। तो फिर मुन्ना के माथे पर वो पाउडर किसने लगाया होगा? उस पाउडर को इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिन तक उसे इस्तेमाल करने वाले के हाथ भी सफेद रहते हैं। आप इस मंटू के हाथ चेक कीजिए। मंटू, अपने हाथ दिखाओ। भैया, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी भोला ने उसके हाथ को पकड़कर जबरदस्ती देखा तो उसकी हथेली सफेद थी। मंटू, तुमने ऐसा क्यों किया? भैया, मैंने ये सब नीलू को सबक सिखाने के लिए किया था कि आप गुस्सा हो जाए और इसे पकड़कर मार डालें। नीलू को मरवाने के लिए तुमने मेरे बच्चे की जान खतरे में डाली। भोला को बहुत गुस्सा आया और उसने मंटू को रस्सी से बांध दिया और उसके माथे पर वही पाउडर लगा दिया। अरे बाप रे, छोड़ो मुझे, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है भैया। अब तुमको पता चलेगा कि मेरे बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही थी। और नीलू, चलो मेरे साथ, जंगल चलो। जंगल पहुंचकर भोला ने सभी पक्षियों को जाल से मुक्त कराया। मुझे माफ कर दो पंछियों, और नीलू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बच्चे की तबीयत ठीक कर दी, वरना उसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। भोला शिकारी, तुम बहुत अच्छे हो। भोला अपने घर वापस आया और अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठ गया। भोला भैया, मुझे खोल दो, बहुत तेज बुखार है। अब ये 2 दिन से पहले नहीं खुलेगा। मंटू के रोने की आवाज उसके घर के बाहर तक गूंज कर रह गई और भोला खुश होते हुए अपने बच्चे को खिलाने लगा। इसका एक ही इलाज है, तुम लोग जंगल छोड़कर नए जंगल में शिफ्ट हो जाओ। तुम कौन हो? मैं अजय देवगन हूँ। क्या? अरे भाई, तुमको दिख नहीं रहा क्या? मैं एक कौवा हूँ। ड्रीमलैंड जंगल अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे राज्य में मशहूर था। यहाँ की वादियाँ इतनी हरी भरी और खूबसूरत थीं कि जो भी पक्षी या जानवर यहाँ आता वो यहीं का होकर रह जाता था। एक शाम सभी जानवर तालाब के पीछे वाले हिस्से में खेल रहे थे। तो
दोस्तों, तुमको पता है पड़ोस वाले जंगल में क्या हुआ है? वहाँ की जमीन पर सरकार ने कटाई शुरू कर दी है। वहाँ का आधा जंगल खत्म हो गया है। आधा जंगल खत्म हो गया? ये तो बहुत अफसोस की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जंगल को खत्म करने के बाद वो लोग यहाँ आकर हमारे जंगल को भी खत्म कर दें? नहीं नहीं, वहाँ के जानवरों ने तो जंगल का कचरा बना रखा था। सरकार ने देखा कि वो जंगल बीमारियों की जड़ बन गया है, तो उसे कटवाने का काम शुरू कर दिया। हमारा जंगल तो बहुत खूबसूरत है, वो इसे काटने की कभी सोच भी नहीं सकते। तभी एक पानी वाला गुब्बारा पेड़ पर आकर फूटा और उसके अंदर से रंग निकलकर पेड़ के तने पर लग गया। अरे ये क्या चीज है? जरा देखो तो सही। रामू हाथी ने अपनी सूंड को पेड़ पर फिराकर चेक किया। ये तो कुछ चिपचिपा पदार्थ है। तभी हवा में उड़ते हुए और गुब्बारे आए और सभी एक एक पेड़ पर जा लगे। ये क्या हो रहा है? कौन फेंक रहा है इन गुब्बारों को? जानवरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये नहीं देख पाए कि वो गुब्बारे आ कहां से रहे थे। चलो यहाँ से चलते हैं। लगता है कोई हमारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है। सभी जानवर वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन गुब्बारों का आकर पेड़ों पर लगना अभी भी जारी था। शाम के टाइम सारे जानवर जंगल की सरहद के पास इकट्ठा हुए। एक तरफ मक्खियों का झुंड था और दूसरी तरफ बंदरों का। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। तुम लोग शहर में ज्यादा दिन मत रुकना, ठीक है? हाँ, क्योंकि मक्खी और बंदरों के जाने के बाद तो जंगल बहुत सूना हो जाएगा। नहीं, हम लोग जल्दी वापस आएंगे। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय। सबसे विदा लेकर मक्खियों और बंदरों का झुंड शहर के लिए निकल गए और बाकी सभी जानवर अपने अपने घरों को चले गए। अगली सुबह टीनू चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी। तभी उसकी टहनी टूट गई और वो घोंसले समेत नीचे गिर पड़ी। ये क्या हुआ? मेरी टहनी ऐसे कैसे टूट गई? उसने पेड़ पर देखा कि उस पर हरा हरा कुछ लगा हुआ है। अरे, ये पेड़ पर हरा रंग कैसे लगा है? उसने देखा तो आसपास के सभी पेड़ों पर भी अजीब सा गंदा सा हरा रंग लग गया था। धीरे धीरे सभी जानवरों को इस बात का पता चला और सभी वहाँ इकट्ठा हुए। समझ में नहीं आ रहा, हमारे जंगल के पेड़ अपने आप इतने हरे और कमजोर कैसे हो रहे हैं? हमें इस बारे में रामू हाथी से बात करनी चाहिए, शायद उसको कुछ पता हो। तभी रामू हाथी भी वहाँ पहुँचा। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ पता होगा? क्योंकि तुम हम सबसे बूढ़े। इसका मतलब कि तुम ही हम में सबसे ज्यादा समझदार हो। ये सुनकर रामू हाथी मुस्कुराया और उसने अपनी सूंड को पेड़ पर फिराया। छी, कितनी बुरी बदबू आ रही है। इस पर तो फंगस लगी है। फंगस मतलब? मतलब फफूंद। फफूंद मतलब? अरे तुम लोग कितने सवाल करते हो। फफूंद एक तरह का वायरस होता है जो पेड़ों में लग जाए तो इनको नष्ट कर देता है। ये सुनकर सभी जानवर चौंक पड़े। मतलब क्या हमारा जंगल अब खत्म हो जाएगा? अभी तो नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से फंगस बढ़ रही है उसके हिसाब से तो ये जल्दी ही हमारे जंगल के हर पेड़ों को खत्म कर देगा। तभी एक पेड़ की 2 मोटी टहनी टूटकर जमीन पर गिर गईं। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। अब हम इस फंगस को कैसे रोकेंगे? इसका एक ही इलाज है, तुम लोग जंगल छोड़कर नए जंगल में शिफ्ट हो जाओ। तुम कौन हो? मैं अजय देवगन हूँ। क्या? अरे भाई, तुमको दिख नहीं रहा क्या? मैं एक कौआ हूँ, मेरा नाम है कालू कौआ। हमारे जंगल में कैसे आए हो? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था,
तभी मुझे नाक को सड़ा देने वाली बदबू महसूस हुई। मैंने सोचा अब जानवर तो शराब नहीं पी सकते, देखूं ये बदबू कहाँ से आ रही है, इसलिए नीचे आ गया। तो तुम हमें कहाँ शिफ्ट करने की बात कर रहे हो? मैं तुम लोगों को एक गुफा बताता हूँ, उस गुफा के अंदर जाओ और अंदर चलते ही रहना। उसके बाद उस गुफा का मुंह ब्लू लैंड जंगल में जाकर खुलेगा, वहाँ पर तुम लोग आराम से रह सकते हो। मुझे ये फैसला ठीक नहीं लग रहा। टीनू, हमारा जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा, हमें जाना होगा। तभी एक और पेड़ गिर गया। देख लो, कल सुबह तक तो ये बाकी पेड़ भी खत्म हो जाएंगे, फिर हम भला क्या करेंगे। अब सभी जानवर जंगल छोड़ने को तैयार हो गए, तो टीनू चिड़िया ने भी हार मान ली। चलो सब मेरे साथ आओ। कालू कौवा सभी को एक गुफा पर लेकर पहुंचा और बोला, इस गुफा के अंदर चले जाओ, बिल्कुल भी रुकना नहीं। सुबह होने तक तुम सभी ब्लू लैंड जंगल में पहुंच जाओगे। सभी जानवर आगे बढ़ गए और कौवा रहस्यमयी तरह से मुस्कुराने लगा। सभी जानवर काफी देर तक चलते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो कालू कौवा सच बोल रहा है। टीनू, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। हमने देखा है कि कैसे जंगल तबाह हो रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन वो जंगल हमारा घर है और अपने घर को छोड़कर कोई नहीं जाता। ये कहकर टीनू चिड़िया उड़ गई। इस तरफ कालू कौवा जंगल में अकेला था और तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसके अंदर से एक शिकारी निकला। उस्ताद, मैंने अपना काम कर दिया। सभी जानवर अब गुफा के अंदर हैं और ये जंगल भी सुबह तक खत्म हो जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। अब मैं बंदूक लेकर वहां जाऊंगा और उन सभी जानवरों को भून दूंगा। उसके बाद ये जंगल मेरा होगा। तभी टीनू चिड़िया वहां आ पहुंची। तो मेरा शक सही था, तुम्ही ने हमारे जंगल को खत्म करने की साजिश की थी, है ना कालू कौवे? हाँ, ये मेरे उस्ताद है। इन्होंने ही गुब्बारों के अंदर वो जहरीली दवा भरकर तुम्हारे जंगल के हर एक पेड़ पर मारा था, जिससे तुम्हारा जंगल नष्ट होना शुरू हो गया। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुमको लगता है मैं अकेली हूँ? उसके इतना कहते ही सभी छिपे हुए जानवर भी सामने आ पहुँचे। अरे, ये सभी वापस कैसे आए? हम वापस इसलिए आए हैं क्योंकि ये जंगल हमारा घर है। वाह, हो गई डायलॉग बाजी। लेकिन मेरे पास बंदूक है, तुम लोग ना खुद बचोगे ना ही अपने जंगल को बचा सकोगे। शिकारी ने बंदूक निकाली और चलाने ही वाला था कि तभी एक बंदर ने उससे बंदूक छीन ली। अरे, ये कहां से आया? उसने पीछे पलटकर देखा तो बंदरों का झुंड वहां आ पहुंचा था। अब तुम लोग वापस कैसे आए? तीनों चिड़िया हमें बुलाकर लाई है। अब देखना, जो हमारे घर को नुकसान पहुंचाता है उसका हम क्या हाल करते हैं। मक्खियों! तभी मक्खी और मधुमक्खी का झुंड भी वहां आ पहुंचा। अब ये मक्खी कहां से आ गई? भागो! तभी सभी मधुमक्खियां शिकारी से चिपट गईं। बाप रे बाप! और उसे काट काट कर सुझा दिया। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अब जल्दी से बताओ कि ये फंगस कैसे रुकेगी? मेरी गाड़ी में एक ड्रग्स रखा है, उसके अंदर जो तेल है उसके इस्तेमाल से ये फंगस खत्म हो जाएगी। साथियों, जल्दी चलो। अब सभी बंदरों ने ड्रम गाड़ी से निकाला। उसके बाद उन्होंने उस तेल को अपने हाथों में लिया और जंगल के हर एक पेड़ पर उस तेल को मसलने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने सभी पेड़ों पर तेल लगा दिया और सभी पेड़ ठीक हो गए। फिर सभी जानवरों ने सुकून की सांस ली।
शुक्र है फंगस हट गई। मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे मेरे गांव पहुंचा दो। ये सुनकर सभी जानवर हंसने लगे और जंगल में फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई।